नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 87 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 87 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति कौन थे। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की, तो इसके पहले जो वाइस चांसलर थे वो थे डॉक्टर रामकरण सिंह या डॉक्टर आर के सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर रामकरण सिंह आपके हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब हुई। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में होती है। और ये जो है वो वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये शिमला के समर हिल में स्थित है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में दिया है एनसी मेहता। एनसी मेहता कौन थे, बहुत दफ़ा ये परीक्षा में आपसे मिलाने को भी पूछा जाएगा, नॉर्मल भी पूछा जाएगा। तो एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त, पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के जो थे वो एनसी मेहता थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये केसी मेहता तो नहीं है, ये अक्सर केएल मेहता होगा। तो अगर बात करें केएल मेहता की, तो केएल मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी, पहले मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के कौन थे, तो इनका नाम था केएल मेहता। इसके बाद है एम एस रंधावा। एम एस रंधावा की बात करें तो एम एस रंधावा के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा पेंटिंग बुक थी इनकी, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी थी, एम एस रंधावा साहब ने लिखी थी। अच्छा, कुछ और व्यक्तित्वों की बात करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे है। लेकिन उससे पहले अगर आप एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और अपना रिवीजन सेशन शुरू करना चाहते हो, हमारे बैच में हम रिवीजन भी चल रहा है और सिलेबस भी जो है यहाँ पे मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हर दिन शाम को आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है 100 क्वेश्चन का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज है। पिछली सभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। अच्छा, आगे बात करें कुछ हिमाचल प्रदेश की, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले सूचना आयुक्त थे इनका नाम था पीएस राणा। ये क्वेश्चन सीधा टेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि पीएस राणा कौन थे। तो पीएस राणा हिमाचल प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त थे। अगर बात करें आपका हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के पहले प्रथम सेना प्रमुख, तो पहले सेना प्रमुख जो हिमाचल प्रदेश से रहे हैं उनका नाम है जनरल वीएन शर्मा। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षा में पूछा गया है कि हिमाचल की वो पहले व्यक्ति जो सेना में प्रमुख रहे हैं, तो जनरल वीएन शर्मा रहे हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत दफ़ा ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे प्रथम राज्यपाल जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, तो इनका नाम था श्री सुरेंद्र नाथ। तो श्री सुरेंद्र नाथ हिमाचल प्रदेश के ऐसे राज्यपाल थे जिनकी क्या होगी, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। ये पहले राज्यपाल थे, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे जो हिमाचल प्रदेश से, तो इनका नाम था चिरंजी लाल शर्मा। क्या बोलेंगे, ये चिरंजी लाल शर्मा जो हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जो राज्यसभा के लिए चयनित हुए थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश के प्रथम व्यक्ति जिनको राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्राप्त हुआ है, तो इनका नाम था गंगीर सिंह। तो गंगीर सिंह हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति थे, गंगीर सिंह, जिनको राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्राप्त हुआ है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। और अगर बात करें आपका ओलंपिक हॉकी में भारत की ओर से प्रथम प्रतिनिधि करने वाले हिमाचल के पहले व्यक्ति, तो इनका नाम था चरणजीत सिंह। क्या नाम था, चरणजीत सिंह का नाम आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव। अच्छा, अगर तो मुख्य सचिव पूछा तो आपने केएल मेहता बोला होता, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा होता कि हिमाचल की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है, तो इनका नाम था कुमारी आशा स्वरूप। इनका नाम भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोका आयुक्त कौन है, तो इनका नाम था जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश का निम्न किस जिले में शहरी आबादी नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैज नो अर्बन पॉपुलेशन। देखो शहरी आबादी बोले तो अर्बन पॉपुलेशन, भाई अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई लाहौल स्पीति। आप सब लोग जानते हैं कि सोलन में भी देखो शहर है, कांगड़ा में भी, हमीरपुर में भी, आपको यहाँ से दूर से ही देखने को मिल रहा है। शहरी आबादी यहाँ पर जो है वो लाहौल स्पीति में नहीं है। अगर बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति का जिले के रूप में गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है लाहौल स्पीति का, तो लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो केलोंग में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल का वो जिला जिसका जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सबसे कम है, तो वो भी आपका लाहौल स्पीति है। कितना है, 2 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति में कितने परसेंट लोग साक्षर है, लिटरेसी रेट कितना है, तो याद रखना 76.81%। 71.86% 81% जो लोग हैं वो क्या है, तो याद रखना है 71.81% लोग यहाँ पे क्या है, आपको डिटेल से याद रखना है, साक्षर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करूँ टोटल एरिया की, कुल क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है। इसका क्षेत्रफल 13,835 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर बात करें इसकी, तो ये परसेंटेज में बहुत बार पूछा जाता है 24.85%, और पूरे हिमाचल का सबसे अधिक क्षेत्रफल ये कवर करता है। 2011 के अनुसार लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन है वो 31,564 है। याद रखना 31,564 यहाँ पे। और अगर बात करें सेक्स रेशो की, तो लिंग अनुपात यहाँ का 903 है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर लाहौल स्पीति की 2011 में कितनी थी, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता, तो ये थी 5.0%। तो 5 पॉइंट मतलब कि 5%, 2001 के मुकाबले 5% लोग 2001 से 2011 के बीच में यहाँ पे बढ़े थे लाहौल स्पीति में। 2001 के मुताबिक ही 204 ग्राम पंचायतें लाहौल स्पीति में थी। और यहाँ का जो शिशु लिंग अनुपात था वो भारत में सर्वाधिक था। कितना था, तो लाहौल स्पीति का शिशु लिंग अनुपात 1033 था, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक था। चाइल्ड सेक्स रेशो का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं, तो ये होता है सेक्स रेशो का मतलब, लिंग अनुपात का मतलब। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एचएएस के एग्जाम में कि लाहौल स्पीति जो है वो किस अक्षांश में स्थित है, तो लाहौल स्पीति 31 डिग्री 44 से आपका 32 डिग्री 59 तक स्थित है। और देशांतर में बात करूँ तो 76 डिग्री 46 से 78 डिग्री 41 तक जो है आपका लाहौल स्पीति पड़ता है। तो ये अक्षांश 31 से 32 डिग्री और देशांतर 76 से 78 डिग्री। तो अक्षांश और देशांतर भी आपको लाहौल स्पीति का याद रखना है। बोलेंगे सर इतना टफ क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो, भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति के उत्तर में कौन है, तो लाहौल स्पीति का जो उत्तर है यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। लाहौल स्पीति के उत्तर में कौन है, जम्मू कश्मीर। एक बार आपको मैप देख लेना है। लाहौल स्पीति के पूरब में कौन है, तो पूरब में पड़ता है तिब्बत। आपका दक्षिण पूरब में पड़ता है किन्नौर, तो दक्षिण पूरब में पड़ता है किन्नौर। पूरब में आपका तिब्बत है। आपका जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, उत्तर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण में लाहौल स्पीति के दक्षिण में कौन है, कुल्लू है। पश्चिम में कौन है, चंबा। और आपका दक्षिण पश्चिम में कौन है, नीचे को भाई कांगड़ा पड़ता है। तो सब आपको याद रखने हैं कि किस दिशा में लाहौल स्पीति के क्या क्या पड़ता है। हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है। देखिए 2011 की जो सेंसस हुई थी इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, तो ये था 972। लिंग अनुपात का मतलब मैं आपको समझा गया कि 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 972 है 2011 के अनुसार। अच्छा, जब हिमाचल प्रदेश में 2001 के अनुसार कितना था, आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, तो 2001 के अनुसार 968 था। आपका जो 1991 था, 1991 के अनुसार हिमाचल का लिंग अनुपात 976 था। और जब हिमाचल प्रदेश 1951 में जब इसका लिंग अनुपात किया गया था, हिमाचल का गठन उस समय हुआ था, पारसी राज्य था, तो 1951 में हिमाचल का लिंग अनुपात 912 था। ये सारे डाटा आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिंग अनुपात की दृष्टि से, सेक्स रेशो की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो है हमीरपुर। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर का लिंग अनुपात
1096 है, ये भी आपको डिटेल से याद रखे जाना है। अच्छा, सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? तो अगर बात करें सबसे कम लिंग अनुपात की, तो सबसे कम किन्नौर का है। किन्नौर का सेक्स रेशो 818 है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, किन्नौर का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है? हमीरपुर का है। कितना है? 1096 है, कई किताबों में 1095 भी दिया रहता है। ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजातीय समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? कि ऐसा जनजातीय समूह, ऐसा शेड्यूल्ड ट्राइब जिसकी जनसंख्या हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि गद्दी जो है एक ऐसा ट्राइब है जिसकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या की, तो अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या हिमाचल प्रदेश में 3,92,126 है। क्या बोलेंगे? 3,92,126 लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जनजातीय रहते हैं, जो कि कुल जनसंख्या के हिमाचल प्रदेश में 5.7% है। तो 5.7% लोग, 3,92,126 लोग कैसे हैं? अनुसूचित जनजातियों के हैं, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। अगर शेड्यूल ट्राइब में बात करूँ तो इसमें पुरुष 2011 के अनुसार 1,96,118 पुरुष थे और 1,96,008 महिलाएं थी। ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखना है। इतना बेसिक और बेहतरीन डाटा आपको कोई बता नहीं सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ते रहिए। अच्छा, बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे चर्चा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है, वहाँ पे जो गिरिपार है, सिरमौर का जो गिरिपार है, वर्तमान में वहाँ पर क्या हो रहा है? सिरमौर जिले का जो हाटी है, सीधा क्वेश्चन याद रखना है कि हाटी कहाँ के निवासी है? तो हाटी एक जनजातीय समूह है। और कहाँ का जनजातीय समूह है? ये जनजातीय समूह है आपका गिरिपार का। गिरिपार बोले तो अपना सिरमौर का गिरिपार, गिरियार और गिरिपार सिरमौर को दो भागों में बांटते हैं, गिरी नदी। ठीक है, तो वहाँ पे हाटी समुदाय है। तो ये सीधा क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ये सिरमौर जिला के लोग हैं। और एक डोडरा कवाड़ जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो है वो ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने की मांग हो रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करें गद्दी की, तो गद्दी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अगर गद्दियों की बात करें तो सर्वाधिक लोग यहाँ पे गद्दी हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। गद्दी की बात करें तो ये सामान्य रूप से भेड़ बकरी पालते हैं, ये इनका मुख्य व्यवसाय है, भेड़ बकरियाँ पालना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये थोड़ा सा किसकी पूजा करते हैं? तो ये जो है, जो गद्दी लोग हैं वो भगवान शिव की पुजारी है, ये शिव को मानते हैं। और ये जो है भगवान शिव के लिए एक नुवाला फेस्टिवल भी मनाते हैं। कौन सा फेस्टिवल? नुवाला फेस्टिवल, जो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो भगवान शिव के लिए गद्दियों के द्वारा मनाया जाता है। अगर बात करें गद्दियों की, तो इनके बहुत सारे विवाह के जो है वो प्रकार है, जैसे कि धर्मपूर्ण। अगर धर्मपूर्ण की बात करें तो ये कन्यादान विवाह होता है। धर्मपूर्ण किसका विवाह है? तो धर्मपूर्ण गद्दियों का विवाह है। धर्मपूर्ण के अलावा अगर बात करें बट्टा सट्टा, भाई बट्टा सट्टा क्या है? अगर बात करें बट्टा सट्टा की, तो बट्टा सट्टा में क्या होता है कि जो लड़के की जो बहन होती है उसकी पत्नी के भाई के साथ होती है। ठीक है, तो लड़के की बहन उसकी पत्नी के भाई के साथ क्या करती है? विवाह करती है। ये क्या है आपका? बट्टा सट्टा भी एक गद्दियों का विवाह का प्रकार है। आपका जो एक विवाह का प्रकार है जो कि खेवट विवाह भी गद्दियों के बीच है, जिसमें गीत गाया जाता है, ये भी गद्दियों का विवाह है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मणिमेश यात्रा, ये भी गद्दियों में गद्दी लोग भी करते हैं। आपका सितंबर महीने का सेर है, पोतरेडू है, ये सारी की सारी जो है वो प्रमुख त्यौहार गद्दियों के भी माने जाते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, गद्दियों के प्रमुख समुदाय होते हैं, जैसे इसमें राजपूत भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, खत्री भी आते हैं, राठी भी आते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जबकि गद्दियों में जो निम्न वर्ग में आते हैं, जैसे कि हाली हो गए, कोली हो गए, सिप्पी हो गए, रेहड़ा हो गए, ये सारे आते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके अलावा जाट, ये जाट जनजाति कहाँ रहती है? तो अगर बात करें जाट जनजाति की, तो ये वैसे तो तिब्बत से जो है वो भारतीय सीमा में आए थे। ये जाट जनजाति किन्नौर में रहती है। और किन्नौर में जो ये रहती है वो कहाँ पे रहती है? हंगरंग घाटी। तो किन्नौर की जो हंगरंग वैली है वहीं पे रहती है भाई ये जाट जनजाति। ये आपको डिटेल से याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जाट जो है वो ये बहुपति प्रथा जो इसमें क्या होती है? प्रचलित होती है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसी प्रकार भोट, तो भोट क्या होता है, तो जाट का ही एक जो ट्रेंड है जो कि किन्नौर में ना रहकर हांगरंग में जिन्हें जाट कहा जाता है, तो उन्हीं लोगों को पांगी और लाहौल स्पीति में क्या कहते हैं, भोट कहते हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। तो जाट रहते थे किन्नौर में, किन्नौर की अंगरंग घाटी में, और जो लोग आपकी आपकी जो कहाँ पे रहते हैं, आपकी जो पांगी और लाहौल में रहते हैं उनको कहते हैं भोट। तो ये सारी की सारी आपके जो डाउट है वो मैंने आपको क्लियर करवा दी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। और चांगो क्या है, चांगो जो है इनका सबसे बड़ा गांव है जाट का, ठीक है, जांग का। ठीक है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पेपर में आया था कि जो चंबा में भेड़ चराने वाली जनजाति को क्या कहते हैं, तो गद्दी कहते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की पुरानी जनजातियों को क्या कहते हैं, तो पुरानी जनजातियों को क्या कहते हैं, दस्यू। तो ये भी क्वेश्चन आया है, और दस्यू वाला क्वेश्चन ये एसआई के एग्जाम में आया था कि हिमाचल प्रदेश की पुरानी जनजातियों को क्या कहते हैं, तो दस्यू कहते हैं। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शिमला की नगर पालिका कमेटी कब भंग कर दी गई, तो शिमला की जो नगर पालिका कमेटी है इसको 1969 के आसपास जो है वो भंग कर दिया गया, और म्यूनिसिपल कमेटी का नाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर दिया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, बात करें शिमला की, तो शिमला की जो नगर पालिका है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1851 के आसपास हुई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में हिमाचल में कितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये बात आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कांगड़ा में है। अगर बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में 15 विधानसभा की सीटें हैं। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे आता है मंडी, मंडी में है 10। तीसरे पे आता है शिमला, शिमला में है 8। हमीरपुर में कितनी है, 5। तो 5 जिले हिमाचल के ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा की सीटें 5-5 है। 5 हमीरपुर में है, 5 सिरमौर में है, 5 ऊना में है, 5 आपका चंबा में है, और 5 ही सोलन में है। तो इसके लिए ट्रिक है सोलन, सिरमौर, आपका ऊना, आपका चंबा, और आपका एक और रह गया आपका कौन सा, हमीरपुर। तो याद रखना है SSUCH, तो SSUCH सिरमौर, सोलन, ऊना, चंबा और हमीरपुर। यहाँ पे कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो 5-5 सीटें हैं। इस बात को, तो 5 जिले ऐसे जहाँ पे 5-5 सीटें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कांगड़ा में 10 है, हमीरपुर में जो आपकी कितनी है, 5 है, मंडी में आपकी 10 है, शिमला में कितनी है आपकी 8 है। ठीक है, कांगड़ा में कितनी है, 15। उसी प्रकार आपका 4-4 कहाँ पे था, 2 जिले ऐसे जहाँ पे 4-4 है, कुल्लू और बिलासपुर। कुल्लू और बिलासपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 4-4 है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक एक कहाँ पर है, तो एक एक वाले भी 2 जिले हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो विधानसभा की है वो एक एक सीट है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना, और दोनों ही सीटें एसटी में है। हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा की 68 सीटें हैं, सबको पता है, लेकिन आरक्षित सीटें कितने हैं एसटी और एससी के लिए, तो ये आरक्षित सीटें हैं 20। अगर मैं बात करता हूँ एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 3 हैं। एक आपकी लाहौल स्पीति में है, एक आपके किन्नौर में है, और एक आपकी चंबा के भटियात में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा है वहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है वो 3 है। लाहौल स्पीति से है आपके अनुराधा राणा, आपका देहरा से है आपके कमलेश ठाकुर जो कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पत्नी है, और आपकी पच्छाद से है रीना कश्यप। तो 3 महिला सदस्य वर्तमान में विधानसभा के अंदर है। कौन कहाँ से है ये भी मैंने आपको बता दिया है, बेहतर तरीके से बता दिया है। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन है, तो इनका नाम श्रीमती विद्या स्टोक है। ये नाम भी आपको डिटेल से याद रखे जाना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि फुलेज त्यौहार किस घाटी में हिमाचल प्रदेश के मनाया जाता है। तो अगर बात करें फुलेज फेस्टिवल की, फुलेज त्यौहार की, तो फुलेज त्यौहार जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि फुलेज आपका किन्नौर में मनाया जाता है, और ये एक जिला स्तरीय मेला है जो कि किस महीने में लगता है फुलेज, तो याद रखना ये सितंबर महीना में लगता है फुलेज। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसी प्रकार किन्नौर में होता है एक लोसर। लोसर जो है वो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है जो कि एक जिला स्तरीय मेला टाइप होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा आपका सीधा सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जो आपका ऑप्शन में यहाँ पे दिया है हमीरपुर, हमीरपुर में क्या होता है, तो हमीरपुर में होता है आपका गसोता मेला, हम जो कि मई के महीने में लगता है। हमीरपुर में आपका जो है वो और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि बाबा बालकनाथ मेला, वो भी हमीरपुर में होता है। अब बात करें भाई किन्नौर की, किन्नौर की बात हो रही है। किन्नौर में आपका एक तो ये लगता है, अच्छा किन्नौर की बात कर रहे हैं,
किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना और कब बना ये भी आपको पता होना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से। अच्छा, यहाँ पे कुछ बहुत सारे फेस्टिवल्स की बात की जाती है, मैं मेलों की बात ना करके त्योहारों की यहाँ पे बात करूँगा। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि बाबा बड़भाग सिंह मेला कहाँ पे लगता है, तो ये ऊना के मेडी में लगता है बाबा बड़भाग सिंह मेला, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, आपका जो मिंजर मेला है वो कहाँ, आप सबको पता है चंबा में लगता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो शांद उत्सव है वो कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, तो शांद उत्सव ये 12 वर्षों बाद मनाया जाता है शांद उत्सव। अच्छा, फाग मेला किस माह में लगता है, तो फाग मेला लगता है आपका फरवरी में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो आपका आपका जो लदारचा मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो लदारचा मेला जो है वो किब्बर काजा में लगता है। किब्बर काजा में जो है वो कौन सा मेला, अगस्त महीने में आपका कौन सा मेला लगता है, लदारचा मेला, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। अच्छा, चंबा का जो यात्रा होता है ना उसका नाम क्या होता है, तो चंबा का जो यात्रा होता है उसका नाम होता है डोलरू। क्या होता है, डोलरू। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये हमीरपुर में है। बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ है, हमीरपुर में। सबको पता है कि बाबा बालकनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, हमीरपुर में है, गलती नहीं करनी है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बाबा बालकनाथ जी का जो मेला है वो भी कहाँ पर होता है, वो हमीरपुर में ही होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गसोता मेला, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये भी हमीरपुर में होता है। अच्छा, हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर 1972 के आसपास हिमाचल का जो है वो एक ज़िला बनता है। और अगर बात करें दियोटसिड मेला, भाई दियोटसिड मेला भी कहाँ लगता है, तो दियोटसिड मेला भी आपका हमीरपुर में ही लगता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक गूगा मेला होता है, गूगा मेला भी हमीरपुर में ही लगता है। और ये जो है वो गेहड़वी हमीरपुर में लगता है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। हर एक बात यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिलासपुर में क्या क्या लगता है, तो बिलासपुर का अगर मैं फेमस आपको बताऊँ तो मारकंडा मेला, मारकंडा, जो कि बिलासपुर के कहाँ पे लगता है, जुखाला में लगता है। बिलासपुर के जुखाला में लगता है आपका मारकंडा मेला, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी मैंने गूगा मेला आपको बताया, गूगा मेला देखो बिलासपुर में भी लगता है और हमीरपुर में भी लगता है, ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। यहाँ पे मारकंडे मेला लगता है। अगर बात करूँ मारकंडे के अलावा बिलासपुर में जो है वो नैना देवी माता का मेला, वो भी यहीं लगता है। आपका नलवाड़ी मेला बिलासपुर में मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये मार्च महीने में मनाया जाता है। इसको 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो नलवाड़ी मेला है ना, ये एक पुरुषों का मेला है, पशुओं का मेला है। कौन सा मेला है, माफ़ी चाहूँगा, पशुओं का मेला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि जो मिंजर मेला है उसमें किसकी पूजा की जाती है, तो वरुण देवता की। ये बात आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपको कोई बताने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे क्वेश्चन आपको कोई बताने वाला नहीं है। और जो भुंडा त्यौहार का संबंध है वो भगवान परशुराम से है। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उक्यांग फेस्टिवल, चतरेल महोत्सव और देवल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये किन्नौर में मनाया जाता है। और छांगी शिशुल क्या है, तो छांगी शिशुल किन्नौर जिले का एक फेस्टिवल है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।